राजगांगपुर शहर में मकान मालिक ने किन्नरों का सहारा लेकर जबरन खाली कराया दुकान। यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बन चुका है। ओडिशा सुंदरगढ़ जिला के राजगांगपुर शहर स्थित नगर पालिका आवास के समक्ष ही एक जूते की दुकान और कंप्यूटर साइबर कैफे को मकान मालिक द्वारा दुकान को खाली कराने हेतु किन्नरों का सहारा लेकर जबरन दुकान का सारे सामान को किन्नरों ने रोड पर फेंकते हुए दुकान खाली कराया। इस तरह की घटना को देखकर शहर की सभी गणमान्य लोग अचंभा हो गए हैं। मामला इस प्रकार है। विगत 5 साल पहले मोहम्मद अशरफ ने दुकान मालिक मोहम्मद गयासुद्दीन की दुकान भाड़े में ली थी, लेकिन दुकान का करारनामा खत्म हो जाने के बाद दुकान का मालिक 1.5 साल से दुकान को खाली कराने हेतु दुकानदार को कई बार कह चुका था, किंतु ना तो दुकान का भाड़ेदार दुकान खाली कर रहा था और ना ही दुकान का भाड़ा दे रहा था। इस मामले को लेकर दुकान का मालिक पुलिस से सहायता की मांग भी की, लेकिन दुकान का मालिक द्वारा किन्नरों को अपना रिश्तेदार बताकर दुकान को जबरन खाली कराया गया। इस संबंध में दुकान का भाड़ेदार का कहना है कि दुकान का मामला को लेकर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ली गई है। कोर्ट का निर्देश आने तक हम दुकान खाली नहीं करेंगे, लेकिन दुकान को जबरन खाली कराने पर दोनों पक्षों की तरफ से FIR दर्ज की गई है। राजगांगपुर थाना अधिकारी द्वारा दुकान को जबरन खाली कराने के जुर्म में धारा 448, 341, 323, 294, 506, 7934F के तहत मकान मालिक के दोनों बेटे को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट चालान कर दी गई है। इस घटना में अब देखना यह रह गया है कि प्रशासन पूरी घटना को किस तरह से ले रही है। फिलहाल दुकान का भाड़ेदार द्वारा 2 दुकानों का नुकसान की भरपाई की मांग की गई है। लगभग 10 लाख रुपया का नुकसान होने की बात कही जा रही है। यूँ तो दुकान का मालिक को दुकान का भाड़ा नहीं मिलने पर दुकान खाली कराने हेतु किन्नरों का सहारा लिया गया है, किंतु अब देखना यह है कि प्रशासन किसके पक्ष में क्या निर्णय लेती है। फिलहाल किन्नरों द्वारा दुकान खाली कराने का अनोखा मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संबंध में किन्नरों का मुखिया जोया त्रिपाठी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं जोया त्रिपाठी, सुंदरगढ़ ट्रांसजेंडर किन्नर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट। मैडम, आज आप थाना में यहाँ आए हैं, क्या घटना घटी है बताइए। एक्चुअली थाना में आई हूँ मैं कंप्लेन करने के लिए। एक्चुअली हमारा एक दुकान था यहाँ पर ही, ठीक है, तो हम यहाँ पर ही आए थे वो दुकान को लेने के लिए। हमारा बातचीत हो गया था, बस पूरा कंफर्म था। जो ग्यास चाचा है हमारे, उनका शॉप है, तो हम गए थे वहाँ पर बुटीक का काम करवाने के लिए। अपना काम चल रहा था हमारा, तो वहाँ पर जो उनके शायद 2 साल पहले के कोई टेनेंट थे, जो वो वहाँ पर ही आकर के दादागिरी टाइप करने लगे हमारे साथ। झड़प फिर एक हो गया, छोटा मोटा वहाँ पर ही मुठभेड़ हो गया, तो उसके बाद इसलिए मैं आज यहाँ पर ही आई हूँ। नहीं, उसमें तो दुकान बहुत पहले से चल रहा था, उसको आप लोग ज़बरदस्ती खाली कराने के लिए वहाँ पहुँचे थे। 7-8 किन्नर थे जो उनके दुकान के सामान फेंक रहे थे, इस पर क्या कहेंगे आप? ज़बरदस्ती कुछ नहीं होता, एक हाथ से ताली नहीं बजता कभी। पहली बात, अगर वो दुकान था, अगर वो दुकान है, अगर वो प्रोप्राइटर है उस दुकान का, तो उसके पास एग्रीमेंट भी होगी उस दुकान की। जैसे IAC सर ने बोला कि उसके पास हाईकोर्ट का ऑर्डर है, तो हाईकोर्ट का ऑर्डर भी होना चाहिए उसके पास। कागज दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता भैया। हम पिछले 2 साल से उनसे बातचीत कर रहे हैं, बातचीत हुई हमारी, बातचीत कर करके थक गए। ना 1 रुपया का किराया, ना 1 रुपया का भाड़ा, ना 1 रुपया का लेन, ना 1 रुपया का देन। अभी कोविड-19 के समय में आपको इस तरह का करने का कैसे सूझा? हम कहाँ जाएंगे? आज तक तो ये सवाल कोई नहीं उठाया कि किन्नरों के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा कर हुकूक के लिए। जब हम यहाँ बुटीक खोलने के लिए आ गए दुकान में, और हम जब दुकान हटा करके, वो भी इंसाफ की बात पे, ना इंसाफी तो नहीं किए हम। आपने स्वच्छता से तो दिया होगा ना उनको दुकान? आपने एग्रीमेंट करके या सुरक्षा से दिया होगा उनको भाड़ा में दुकान? तो इतना क्यों होता ड्रामा? आप उनसे पूछिए, दुकानदार से पूछिए, टेनेंट से पूछिए, कागज लेकर के आए, कागजात दिखाए। क्या समस्या सी इस तरह का करना पड़ा आपको? आजी जिल्लत जब हो जाता है आदमी, आखिरी स्टेज, जब कुछ नहीं बचता अपने पास, पेट पापी का सवाल है भैया। जो बातें क्लियर, लॉकडाउन है, हमारे समाज के पास खाने का नहीं, वो लोग को मुझे बुटीक करके देना था। आपको भाड़ा नहीं मिल रहा था? नहीं मिल रहा। आपने इससे पहले कानून का सहारा लिया था? ऑब्वियसली, पूछिए पुलिस वालों से। यहाँ करके बात हुई है, लिखा पड़ी हुआ। उनको एक बार और भी 2 बार बुलाया गया, वो पिछले बार आए भी नहीं।
उसका कॉपी है आपके पास? हाँ जरूर है हमारे पास कॉपी। सर दिखाएंगे हम लोग को? जरूर दूंगी। ठीक है, अभी क्या चाह रहे हैं सरकार से आप? देखिए, वो दुकान ऑनर का है, वो हमें दे रहे थे भाड़े में, उनका उसमें कोई रोल नहीं है। जबरदस्ती कब्जा करने से किसी का नहीं हो जाएगा दुकान बाप का। वो अगर दुकान में घुसेगा तो हम फिर दुकान में घुसेंगे। उससे बेहतर मैं यही विनती करती हूँ कानून से कि आप वहाँ 144 लगा दो। जब तक वो कुछ जो भी कोर्ट में मामला चलेगा, ना ये घुसेगा ना वो घुसेगा ना कोई और घुसेगा भैया। जो बातें क्लियर। ठीक है थैंक यू। वहीं इस संबंध में दुकानदार का भाई ने कहा कि मोहम्मद अरशद तालकीपाड़ा राजजहांगपुर से। आज क्या घटना घटा है आपके साथ में? आज करीबन 10 बजे सर मैं अपने भाई की दुकान के पास गया था, जिनका नाम मोहम्मद इफ्तिखार है। उनका जूता का दुकान है और इंटरनेट कैफ़े है। तो वहाँ पे मैंने देखा सर कि दुकान के जो मालिक है और मोहम्मद ग्यास, उनका 2 बेटा वकास, आकिब, उनका जीजा मोहम्मद कलीम, उनका समधी मोहम्मद कुतुब और कुछ किन्नर है, एक जो है त्रिपाठी नाम किन्नर है। कुछ लोग आके दुकान में फेंका फाकी कर रहे हैं, दुकान के सारे माल वाल फेंक रहे हैं, दुकान खाली करा रहे हैं, शटर तोड़ रहे हैं और काउंटर फेंक दिए हैं। झगड़ा लड़ाई भी किए भाई के साथ मेरे। और ये घटना क्या किस घटना सर, ये हमारा 13 साल से वहाँ पे दुकान है भाई का, और पिछले साल वो 15 लाख रुपए का डिमांड कर रहे थे सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी 1 लाख था तो उनका बोलना था 15 लाख दो वरना दुकान खाली कर दो। तो उससे पहले उन्होंने वेल्डिंग मारा, बहुत सा केस किया, लेकिन भाई ने हाईकोर्ट से इलेक्ट्रिक लाइन में कटवाया तो हाईकोर्ट से लाइन जुड़वाया और उनका केस चल रहा है, सिविल सूट हुआ है, जो कि स्टेटस को हमारे हक में मिला हुआ है। उसके बावजूद पिछले महीने उन्होंने घर के ऊपर के छत को भी हॉल किया और पानी भी सप्लाई दिया था। फिर भी थाना बाबू ने साहू सर ने हमें समझाया कि हमने ठीक है कोविड-19 के बाद हम खाली कर देंगे, ये हमने कंडीशन किया था। लेकिन उसके बावजूद सर अभी कोविड-19 के अंदर में भाड़ा के लिए परेशान किए, सिक्योरिटी मांग रहे हैं। और ऐसा हुआ कि आज देखिए आप सबके सामने है जो मसला हुआ और बहुत नुकसान हुआ है सर। दुकान से कितना क्षति हुआ होगा? सर मोटा मोटी मान के चलिए 8-10 लाख का सर माल है, जूता चप्पल मिला के मोरिया। फिर DVR कैमरा ले गए हैं, इंटरनेट का हमारा कंप्यूटर सब 3-4 सिस्टम है सर, वो भी नहीं है। इसमें एक लैपटॉप है वो फिर सलामत है और बाकी सर पैसा वगैरह कुछ था। चप्पल दुकान कितना में पैसा होगा आपका? चप्पल दुकान में 10-11 हज़ार रुपये सर था सेल, वो भी नहीं है। काउंटर में हमने सब चेक किया और पूरा माल सर मान के चलिए पूरा माल दुकान के फेंक दिए हैं, चाहे वो 10-12 लाख हो या 8-10 जो भी है सर। एक पूरा माल था, बारिश के मौसम में ऐसा फेंके कि बारिश में सड़ रहा है माल पूरा दुकान के बाहर। शटर को भी सर काट दिए हैं कि शटर हम ना उठा सके। हमारे कैमरा को भी तोड़ दिए हैं सर कि सर जो प्रमाण था इनका, जो इन्होंने हरकत किया वो प्रमाण भी मिटाने के लिए पूरा इन्होंने DVR कैमरा भी ले गए हैं सर। तो हमने सर थाना बाबू को अर्जी लगाया है कि हमारे पक्ष में हमें न्याय दिया जाए। और कोविड-19 में सर कहाँ जाएंगे सर दुकान छोड़? थाना बाबू क्या बोल रहे हैं? थाना बाबू ने कहा सर ठीक है कार्रवाई किया जाएगा, हमें इंसाफ मिलेगा। इन सारे मामले में दुकान का मालिक से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। मेरा नाम MD ग्यासुद्दीन। आज आपके दुकान में एक दुकान को जेंडर लोग खाली किए जबरदस्ती, इस पर क्या कहेंगे आप? कहना ये है कि मैं मकान जो उनको दुकान दिया था बहुत दिन हो गया। कितने दिन हुए होंगे? हो गया कुछ 5-7 साल, समझे कि नहीं। 2-3 साल से मैं पहले से बोल रहा हूँ कि भैया मेरे को दुकान खाली का एग्रीमेंट पूरा ख़त्म हो चुका, उनका एंडवास ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, समझे कि नहीं। फिर भी यहाँ एग्रीमेंट बना था थाना में 6 महीना का, समझे कि नहीं। उसका एग्रीमेंट का वैल्यू भी नहीं रखा, समझे। और ऊपर से मेरे को दादागिरी कर रहा है, बोला नहीं खाली करेंगे जाओ। जो आपको रेंट मिलता था? रेंट भी नहीं मिला मेरे को। ये एग्रीमेंट कब खत्म हुआ? ये एग्रीमेंट अभी हो गया ख़त्म, बहुत कम से कम हो गया आपका साल भर से ऊपर हो गया। तो 2 महीना पहले आपका यहाँ बात हुआ था थाना बाबू? यहाँ तो थाना में अभी जस्ट उनको बोले कि मेरा रेंट भी नहीं दे रहा है और दादागिरी कर रहा है, इसलिए मैं उसको यहाँ आकर बोला था। नहीं, आज आप जो जेंडर लोग को बुलाए जी, तो आप अपने खाली कराए होते? जेंडर वालों को बुलाए, अपना दोस्ती यारी है इसीलिए बुलाए उसको। तो बोल रही आप चाचा है उनका? जेंडर को बुलाया, मेरा दोस्ती यारी है, रिलेशन में से है। नहीं, खाली कराने के लिए तो आप भी खाली करा कर सकते थे, लेकिन जेंडर को बुला के तो हम जब भी कराते थे, जब भी कुछ करते थे तो धमकी देता था, चाकू निकालता था, ये निकालता था, दादागिरी करता था। नहीं, उनका नुकसान कर दिया आप। नुकसान कर दिया, हमारा नुकसान हुआ। अभी जो महीना 15 दिन का 15 क्या बोलते हैं आपका महीना का भाड़ा ही नहीं है। जो कितना दिन का भाड़ा बाकी होगा? 15 महीना का। 15 महीना का। अच्छा, ये बता रहे हैं वो लोग कि स्टे ऑर्डर भी लगा हुआ है वहाँ पे, आपको पहले केस हुआ? स्टे ऑर्डर में अभी कुछ हुआ ही नहीं है तो कहाँ बोलिएगा स्टे ऑर्डर का। तो इससे पहले थाना में आप लोग का बात हुई थी ना? थाना में इस विषय में बात हुआ था ना आप लोग? थाना में बात हुआ, थाना में बोला एग्रीमेंट बना हुआ 6 महीने का खाली कर दो बाबू, उसको बोला तो खाली नहीं किया वो। अभी तो कोविड चल रहा है, तो कोविड के 6 महीना तो इस तो अभी दिया हुआ कम से कम साल भर से ऊपर हो गया ना जी। अच्छा, 1 साल हो गया है। तो
साल भर से ऊपर हो गया। आप खाली करने के लिए बोलने से क्या बोलते थे ये लोग बोलता नहीं करेंगे, दादागिरी बोलता जब दुकान मिलेगा तो खाली करेंगे, जाओ जो करना करो। तो एग्रीमेंट पेपर होगा ना, आप उसके आधार पे तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते थे। हाँ जी, एग्रीमेंट है ना मेरा पास में, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर देते हैं। कानूनी कार्रवाई तो किए तो कुछ हुआ, अभी कुछ भी तो नहीं हो रहा है। कानूनी कार्रवाई किया जब 6 महीने का एग्रीमेंट में, तो उसका दादागिरी चल रहा है, नहीं कर रहा है। हाँ, पुलिस का, पंचायत का भी है, बोलिए मेरे पास पंचायत का भी है, मैं दूंगा अभी आपको। तो इसके बाद आप इसको किन्नर लोग को बुला करके खाली कराने का है, किन्नर को बुला करके खाली कराने का। किन्नर को बुलाने का मतलब क्या, हमारा रिश्तेदार है, हम बुलाएं जी, बस हम इतना जानते हैं।